पश्चिमी एशिया में जब भी तनाव बढ़ता है तो दुनिया की नजरें फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक जाती हैं। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कुल तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं के लिए भी यहाँ सबसे बड़ा खतरा ईरान के बड़े बड़े युद्धपोत नहीं बल्कि उसकी मॉस्किटो फ्लीट यानी छोटे और बेहद खतरनाक नावें हैं। आइए जानते हैं कि ईरान की ये अनोखी समुद्री रणनीति क्या है और इसके पीछे के हैरान कर देने वाले दावे कौन कौन से हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। सबसे पहले जानते हैं क्या है मॉस्किटो फ्लीट और ये इतनी खतरनाक क्यों है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC इन तेज रफ्तार नौकाओं का संचालन करती है। इन्हें मॉस्किटो फ्लीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मच्छर की तरह ये आकार में छोटी होती है, लेकिन झुंड में हमला करके बड़े से बड़े समुद्री जहाज को पस्त कर सकती हैं। ये नावें लगभग 100 मील प्रति घंटे 160 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पानी पर तैर सकती हैं। इन पर हैवी मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलें तैनात रहती हैं। ये अचानक लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचती हैं, हमला करती हैं और इससे पहले कि कोई संभल पाए पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। आकार छोटा होना और तेजी से दिशा बदलने के कारण इन्हें रडार पर ट्रैक करना या इन पर सटीक निशाना साधना बेहद मुश्किल साबित हो जाता है। और वहीं दूसरा स्वान टैक्टिक्स यानी झुंड में हमला करने का खौफ। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ईरान इन नावों का इस्तेमाल स्वान टैक्टिक्स के लिए करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे काम करती है ये रणनीति। दरअसल जब कोई बड़ा दुश्मन युद्धपोत संकरे समुद्री रास्ते में आता है तो दर्जनों तेज रफ्तार नावें उसे हर तरफ से घेर लेती हैं। एक साथ इतने सारे छोटे निशानों का सामना करना किसी भी आधुनिक नौसेना के लिए एक बड़ा डरावना सपना बन जाता है। इसके अलावा ईरान ने नावों को छिपाने के लिए तटीय इलाके और भूमिगत सुरंगों और खुफिया ठिकाने बना रखे हैं। इन्हें महज कुछ ही मिनटों में पानी में उतारा जा सकता है, जिससे इनकी सही संख्या और अंदाजा लगाना नामुमकिन सा हो जाता है। तीसरा, कामिकाज़ डॉल्फिन की अफवाह का सच। दरअसल सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट में अक्सर ये दावा किया जाता है कि ईरान ने कामिकाज़े डॉल्फिन तैयार की है, यानी ऐसी प्रशिक्षित डॉल्फिन जो शरीर पर बारूद बांधकर आत्मघाती हमला कर सकती है। इस दावे की हकीकत क्या है? सैंड डॉल्फिन के इतिहास। ये सच है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस जैसे देशों ने समुद्री माइनस खदानों का पता लगाने और गोताखोरों की सुरक्षा के लिए डॉल्फिन और सी लॉयन को ट्रेनिंग दी थी। आत्मघाती हमलों का सच क्या है? हालांकि ईरान द्वारा आत्मघाती डॉल्फिन का इस्तेमाल किए जाने के दावे का कोई ठोस या स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं। रक्षा विशेषज्ञ इसे महज एक अप्रामाणिक दावा या फिर सोशल मीडिया की अफवाह मानते हैं। चौथा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के चलते अमेरिकी सेना ने कई बार ईरान के नौसैनिक ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके बावजूद ईरान की इन छोटी नावों की गतिविधियां थमी नहीं हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इन नावों की वजह से कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो सबसे पहले तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जहाजों की आवाजाही भी ठप हो सकती है। कुल मिलाकर ईरान की यह रणनीति उसकी असहमत युद्ध यानी असिमेट्रिक वॉरफेयर का बेहतरीन उदाहरण है, जहां कम बजट और छोटे हथियारों के दम पर दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं को चुनौती दी जा सकती है। वहीं कामिकाज़ डॉल्फिन जैसे दावों को जब तक कोई पुख्ता सबूत ना मिले तब तक काल्पनिक ही माना जाना चाहिए।